हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ पहले की तरह मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम क्लास 12th का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता रहा है बोर्ड्स क्लास में, और इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं और थ्योरी भी एक दो बार क्रिटिकल एंगल जैसे क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, पूछा गया है। ठीक है, चलिए कवर करते हैं इस टॉपिक को। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो। सपोज करो ये एक इंटरफेस है जो क्या रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को अलग करता है। ये रेयर मीडियम है हमारा, और ये कौन सा हमारा डेंसर मीडियम। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप इसको। ये एयर है आपका और ये कोई क्या है, वाटर है आपका। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि सपोज करो कि एक लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, ये कोई लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई, तो ये हम इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, और कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है इसी मीडियम में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एंगल बढ़ाएं, देखो ये आई है हमारे पास और ये क्या है हमारा आर है। ठीक है, आई क्योंकि ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन आर होगी। आई की वैल्यू कम होगी ना भाई, डेंसर में है और रेयर में ज्यादा होगी। अगर आप लोग आई की वैल्यू और बढ़ाते हो, ठीक है, तो आर की वैल्यू और बढ़ेगी। आर की वैल्यू यहां होगी और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये रिफ्लेक्ट है। ठीक है, तो ये आई है हमारा और ये आर है। ठीक है, कोई नेक्स्ट आई और आर है। अब देखो जैसे जैसे आप आई बढ़ाओगे तो आर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो आर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते क्या होगी, देखो बढ़ेगी कैसे, ये आर की वैल्यू से बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, एक टाइम आएगा ये इसी लाइन पे आ जाएगा, यानी आर की वैल्यू उस टाइम क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, यहां से हम लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं, तो लाइट क्या होगी, इस आई की वैल्यू पे क्या हो रहा है, आर बढ़ते बढ़ते, आर बढ़ते 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 कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये आर कितना हो गया, यानी लाइट 90 डिग्री के रिफ्रैक्ट हो गई हमारी। ठीक है, ये होगा हमारा आई। देखो आई की जिस वैल्यू पे आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, है ना, आई की जिस वैल्यू पे आर की वैल्यू क्या हो जाए, 90, भाई बढ़ रहा है ये धीरे धीरे, एक टाइम ये 90 भी होगा भाई। ठीक है, मान लो ये अभी 75 है, फिर 80, फिर 90 भी होगा। उस आई की वैल्यू को बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल, आई सी। क्या बोलेंगे उसको, आई सी, यानी क्रिटिकल एंगल। समझ गए। ठीक है, तो आई की जिस वैल्यू पे इंसिडेंट एंगल की वह वैल्यू जिस पे आर यानी रिफ्रैक्टिव एंगल कितना हो जाए हमारा, 90 डिग्री हो जाए, उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल। अब मैं एक केस और लेता हूं इसमें, मान लो मैंने क्या करा, ठीक है, अगर मैंने इस आई सी, इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बना दिया, ठीक है, ये आई की जो वैल्यू है, ये क्या है भाई, आई सी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो अब ये 90 से ज्यादा क्रॉस कर जाएगा भाई, ये तो बढ़ेगा ही ना। अगर तुम आई की वैल्यू बढ़ाओगे तो आर की वैल्यू और बढ़ेगी, 90 आ गई भाई, 80, 85, 90, 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा का मतलब क्या हुआ, ये लाइट यहीं आ गई इसी मीडियम में, जो रिफ्लेक्टिव लाइट थी वो क्या हो गई, वो रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। अब सारी की सारी लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई भी लाइट का पार्ट रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो इस वैल्यू, इस फिनोमिनन को बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल मतलब सेम उसी मीडियम में आ गई लाइट, टोटली इंटरनल, इंटरनल मतलब अंदर रिफ्लेक्ट हो गई, वापस आ गई भाई। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हम इसी को बोलते हैं टी आई आर। ओके, जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन आई सी होगी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है भाई। ठीक है, ओके, चलिए, तो इसकी थ्योरी क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अच्छा, इसकी कंडीशन क्या है, देखो कंडीशंस क्या है टी ए आर की। एक तो नंबर एक, लाइट कहां से कहां तक जानी चाहिए, लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर, हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जानी चाहिए। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई इसकी। दूसरी क्या कंडीशन है कि जो क्रिटिकल एंगल है, द वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, है ना भाई। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी तभी तो रिफ्लेक्ट बैक करेगी वो। ठीक है,
तो ये दो कंडीशन है इसकी, ठीक है। अब करते हैं हम रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड क्रिटिकल एंगल यहां लिख लेते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल, भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं अगर क्रिटिकल एंगल पता है तो हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई इसको, देखो फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या कहता है भाई, स्नेल्स लॉ ये कहता है कि भाई साइन आई अपॉन साइन आर इसके इक्वल होगा हमारा साइन आई अपॉन में साइन आर। अब ये किसके, देखो ये लाइट कहाँ जा रही है, ये मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है क्योंकि रेयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ2 है। तो लाइट कहाँ से जा रही है, 2 से कहाँ जा रही है, 2μ1 जा रही है, ठीक है। सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है। और इसको कैसे खोल के रखते हैं भाई, μ1 अपॉन में μ2 ऐसे लिखते हैं ना भाई। 2μ1 को कैसे लिख सकते हैं हम, μ1 अपॉन में μ2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा व्हेन I बराबर IC है तो R की वैल्यू क्या होगी, R की 90 होगी, है ना। जब I की वैल्यू भाई जिस I की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर होगी तो R की वैल्यू कितनी होगी, 90 हो जाएगी, रख दो यहाँ पे। तो साइन I कितना है भाई IC अपॉन साइन R कितना है, साइन 90 है, इक्वल टू कितना आ जाएगा μ1 अपॉन में μ2, ठीक है। यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। तो साइन IC अपॉन में साइन 90 कितना हो गया, 1 हो जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा, μ1 अपॉन μ2। अब μ1 अपॉन μ2 क्या होता है आपका, 1/μ होता है। क्यों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2/μ1 क्या होता है भाई, μ होता है आपका। तो μ1 1/μ क्या हो जाएगा आपका, μ2/μ1 क्या हो जाएगा आपका, μ हो जाएगा। तो और इसको ऐसे लिख सकते हैं μ इक्वल टू 1/sin IC, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको क्रिटिकल एंगल पता है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में कि जो क्रिटिकल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसकी क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है हमारी नंबर 1 मिराज। तो मिराज क्या होता है भाई, देखो मिराज क्या होता है, गर्मियों के दिनों में डेजर्ट एरिया में आपने देखा होगा कि मिराज को हिंदी में बोलते हैं बेटा एक मृग तृष्णा। क्या बोलते हैं, मृग तृष्णा, ठीक है। मृग मतलब हिरन, तृष्णा मतलब प्यास, हिरन की प्यास। रेगिस्तान में क्या होता है कि हिरन को ऐसा लगता है हर जगह पानी ही पानी है, ठीक है। वो भागता है वहाँ पे, वो देखता है कि वहाँ यार पानी है, तो वहाँ पानी नहीं मिलता उसको, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या होता है, उसकी प्यास कभी नहीं बुझ पाती। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मृग तृष्णा बोलते हैं, ठीक है। तो मृग तृष्णा को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मिराज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। मान लो देखो ये कोई आपका हिरन है, ठीक है। अरे भाई ठीक है ठीक है, ये बारहसिंगा बना दिया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये हमारा डेजर्ट एरिया है, ठीक है, और ये गर्म हवाएं चल रही है, ठीक है, ओके। तो डेजर्ट एरिया में क्या होता है, देखो हमें वो दिखता है जो हमारी आंखों पे पड़ता है भाई, ठीक है। तो डेजर्ट एरिया में इन समर डेज में क्या होता है भाई कि जो ये जहाँ ये सरफेस है हमारी, ये ज़मीन है हमारी, ठीक है, और ये हमारा ऊपर का एरिया। तो इस टाइम जब गर्मी होगी तो ये वाली एयर क्या होगी, जो इसके सरफेस के नज़दीक है वो क्या हो जाएगी, हमारी हॉट एयर हो जाएगी। और ये कौन सी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी एक ये कोल्ड ईयर है, ठीक है। अभी ठंडी है ये भाई, धीरे धीरे ये गर्म हो रही है हमारी ईयर। तो यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट होके आ रहा है हमें, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, ठीक है। तो यही है, अगर हमारा देखो ग्रेटर देन एंगल, मान लो हिरन है जो, ठीक है, ठीक है, हिरन के आंखों में जो रे पड़ रही है वो मोर देन क्रिटिकल एंगल से पड़ रही है, तो वो क्या होगी, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इसी मीडियम में। ऐसे भाई डेंसर से रेयर की तरफ आ रही है, ये कोल्ड ईयर है, ये हॉट ईयर है हमारी।
तो गर्म ठंडी जगह से गर्म की तरफ आ रही है तो डेंसर टू रेयर आ गई, कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरा, अगर ये जो रे है ये क्या आ रही है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आ रही है, तो देखो हिरन को क्या दिखाई देगा, हिरन को ये हवा चलती हुई दिखाई देगी, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो दिखाई देगा। अब ये हवा गर्मियों के दिनों में लू चलती है ऐसे, है ना, तो लू चलती है तो उसको ये लू दिखाई देगी, उसको लगेगा कि यार यहाँ पानी है, समझे, उसको ऐसा लगेगा कि ये वाटर है यहाँ पे, और वो यहाँ भागेगा इसकी तरफ, ठीक है, फिर उसका क्रिटिकल एंगल चेंज हो जाएगा, फिर उसको देखेगा आगे पानी है, फिर और भागेगा, फिर देखेगा, फिर उसका क्रिटिकल एंगल चेंज हो जाएगा, उसको लगेगा कि यहाँ पानी है, ऐसे ऐसे वो भागता रहता है और उसकी प्यास कभी नहीं बुझ पाती। इसी को क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं, मृग तृष्णा बोलते हैं, ठीक है। एक और एप्लीकेशन इसकी, दूसरा है हमारे पास डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड की चमक भी कुछ इसी तरीके से होती है। देखो डायमंड कैसे चमकता है कि डायमंड, ये हमारा कोई मान लो एक डायमंड है, ठीक है, तो डायमंड में जब कोई एक रे ऑफ लाइट एंटर करती है तो इट अगर मल्टीपल TIR, यहाँ पे देखो डायमंड को जब, डायमंड की कीमत किस वजह से होती है, डायमंड को जब तराशते हैं ना उसकी कीमत बढ़ जाती है, क्यों, वो ज़्यादा शाइन करता है, तो उसको बहुत सावधानी से काटा जाता है, तराशा जाता है, ताकि उसका हर एक एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, जब भी वो रे ऑफ लाइट एंटर जो टकराएगी वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो उसके अंदर, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट निकलने से पहले क्या होगी, मल्टीपल रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्ट होने की वजह से क्या होगा, वो चमकता हुआ दिखाई देगा हमारे पास, ठीक है, ओके, और फाइनली हमें डायमंड यहाँ पे दिखाई देगा। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जब भी कोई लाइट इसके अंदर एंटर करेगी, इट अकर्स मल्टीपल TIR, बहुत सारे TIR होंगे इसके अंदर, तो इस वजह से हमें डायमंड क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तीसरा, ऑप्टिकल फाइबर भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर TIR बेस्ड ही होती है हमारी, ठीक है, तो वो क्या होता है इसको डिटेल में बाद में बता देंगे, बस रफली बता रहा हूँ कि TIR होता क्या, ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। देखो इसमें जैसे मान लो एक रे ऑफ लाइट गई, ठीक है, ऐसे, तो ये यहाँ डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी, तो क्या होगा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है, ये डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी यहाँ पे, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक होने की वजह से ये वापस चली जाएगी, फिर ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे, इसमें TIR होंगे, और लाइट इस तरीके से प्रोसीड होगी, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर एक नई प्रकार की केबल होती है जिसके अंदर कोई तार नहीं होता, मतलब उसमें जो सिग्नल भेजे जाते हैं वो थ्रू मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। आजकल जो इंटरनेट की स्पीड है 4G 5G वो ऑप्टिकल फाइबर की बदौलत है। ऑप्टिकल फाइबर से क्या हुआ, सिग्नल इन द विद द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करता है, ठीक है। नॉर्मल वायर अगर हम यूज करें, तार वाली जो कॉपर या ऐसे कोई तार यूज करें, तो उसमें रेजिस्टेंस होगा भाई, उसके ब्रेक होने के भी चांसेस है। तो ऑप्टिकल फाइबर से बहुत एक क्रांति आई है इस जगत में कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से, TIR होने की वजह से सिग्नल हमारा बहुत तेजी से ट्रेवल करता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। कम्युनिकेशन में इसकी एप्लीकेशन आपसे पूछी जाती हैं कई बार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। अगर कोई और डाउट है या कोई टॉपिक और समझाना है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।